बच्चे को किडनैपर से हुआ इतना लगाव कि मां के पास जाने से भी रोने लगा। प्यार, इंतकाम और अपराध की ऐसी कहानी आपने नहीं सुनी होगी। इसकी शुरुआत होती है सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से, जिसमें पुलिस एक बच्चे को दाढ़ी वाले शख्स की गोद से लेती है तो बच्चा बिलख बिलख कर रोने लगता है, और वो आदमी भी। लेकिन हैरानी तब हुई जब मालूम पड़ा कि इस शख्स ने 14 महीने पहले इस बच्चे को किडनैप किया था और तब से बच्चा इसी के पास है। यही सच्ची घटना जयपुर की है, जिसमें प्यार, इंतकाम और अपराध सब कुछ है। आप कह सकते हैं कि इस पर एक पूरी मूवी बन सकती है। इसकी शुरुआत होती है सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो से, जिसमें पुलिस एक बच्चे को एक दाढ़ी वाले शख्स की गोद से लेती है तो वो बच्चा बिलख बिलख कर रोने लगता है, और वो आदमी भी। लेकिन हैरानी तब हुई जब मालूम पड़ा कि इस शख्स ने बच्चा को 14 महीने पहले ही किडनैप किया था और तब से बच्चा इसी के पास है। अब जब पुलिस ने बच्चे को रेस्क्यू किया तो ये बच्चा अपनी मां के पास भी नहीं जाना चाहता, बल्कि उसी किडनैपर के पास जाने के लिए रो रहा है। बच्चे को खुद से दूर होता देख किडनैपर की आंखों से भी आंसू बह निकला। हालांकि पुलिस ने इस 2 साल के मासूम को उसके घर वालों को सौंप दिया। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बच्चा अपनी जन्म देने वाली मां के पास नहीं, बल्कि वापस उस किडनैपर के पास जाने के लिए रोने क्यों लगा। असल कहानी का खुलासा तब हुआ जब किडनैपर ने ये दावा किया कि वो बच्चा उसका अपना है और बच्चे की मां से प्यार करता था। उससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि बच्चे की मां उस किडनैपर की बुआ की ही बेटी है। दरअसल ये पूरा मामला प्यार और इंतकाम का है। तनुज चाहर, जो एक किडनैपर बन गया, वो कभी यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल था और उसे अपनी ही बुआ की बेटी पूनम से प्यार हो गया। घर वालों को रिश्ते पर इतराज हुआ तो उन्होंने दोनों को अलग अलग शादी कर दी और तनुज की पोस्टिंग अलीगढ़ में हो गई। लेकिन वो अब भी अपने पहले प्यार के लिए पागल था। तभी तनुज ने पूनम से इंतकाम लेने की ठान ली, और तभी तनुज को पता चला कि पूनम की ससुराल जयपुर में है। बस फिर क्या था, तनुज पहुंच गया जयपुर और उसकी तलाश में गलियों का खाक छानी, सड़कों भटकता रहा और एक दिन उसे पूनम के घर का पता चल गया। इस बीच पूनम एक बच्चे को जन्म दे चुकी थी। तनुज पूनम से मिला और उसे अपने साथ ले जाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन अब पूनम का अपना एक परिवार था जिसे उसने छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, तनुज ने पूनम से इंतकाम लेने की ठान ली और मौका देखकर जून 2023 में उसके 11 महीने के बच्चे को घर से सभी के सामने किडनैप कर ले गया। उधर पूनम ने उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और तनुज को भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। जयपुर पुलिस ने उस पर 25,000 रुपये का इनाम भी रखा था। दिन बीते, हफ्ता बीता और देखते देखते महीना भी बीत गया। अब वो 11 महीने का बच्चा भी 2 साल का हो गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी तनुज उस बच्चे को बहुत अच्छे से रखता था, उसके लिए खिलौने, कपड़े सब ला कर देता था। इधर जयपुर पुलिस तनुज की तलाश के लिए अलीगढ़ भी आया, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि तनुज पेशे से तो एक पुलिस वाला ही था। इसलिए उसने अपना दिमाग लगाया और बार बार अपनी लोकेशन बदलता रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बच्चे की मां को फोन करता और उस पर ये दबाव डालता कि वो मान ले कि बच्चा तनुज का ही है। लेकिन हर फोन कॉल के बाद ना तो वो उस फोन को और ना ही उस सिम को दोबारा इस्तेमाल करता। हालांकि अपराधी कितना ही शातिर हो, एक दिन धरा जरूर जाता है। तनुज का भी वो दिन आ गया और पुलिस को पता चला कि वो मथुरा के जंगलों में बच्चों को लेकर रह रहा है। पुलिस ने भी दिमाग और पुलिस वाले भी साधु संतों के भेष में पहुंचे और तनुज को पकड़ लिया। जयपुर पुलिस ने 27 अगस्त को बच्चे के साथ मथुरा से उसे गिरफ्तार कर लिया, जहां वो एक साधु बनकर बच्चे के साथ रह रहा था। पकड़े जाने से बचने के लिए उसने दाढ़ी बढ़ा लिया था और किसी भी फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। जब उसने पुलिस को आते देखा तो वो बच्चों के लेकर करीब 8 किलोमीटर तक भागा, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। तनुज के मुताबिक इस बच्चे का पिता वही है और वो पूनम और बच्चे के साथ खुशी से रहना चाहता था।
लेकिन पूनम ने इसके लिए मना कर दिया। उसने कहा कि पूनम उसे अपने बेटे से मिलने भी नहीं दे रही थी, इसलिए उसके पास बच्चे को उससे छीनने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। फिलहाल तनुज पुलिस के हिरासत में है और पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। अगर मेरा कहानी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो धन्यवाद।